हेलो क्लास 11th के विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th एंड क्लास 12th के हिंदी माध्यम के सबसे टॉप यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वेरी स्पेशल क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 11th की मैथ्स के पहले चैप्टर समुच्चय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस टॉपिक का उपयोग ना केवल इस चैप्टर में करना है बल्कि इसके अलावा आगे के चैप्टर्स में और क्लास 12th में भी बेटा आपको करना है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि आपने अच्छे से आज की क्लास को अटेंड किया तो आज की क्लास में बेटा यह टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम बच्चों समुच्चयों पर संक्रियाएं। देखिए यार, आप लोगों ने 10वीं क्लास तक संख्याओं के ऊपर काफी संक्रियाएं की होगी, जैसे संख्याओं का योग करना, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना, संख्याओं का गुणा करना, संख्याओं का भाग देना। अब समुच्चयों के ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं, ये बच्चों आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, आज किस क्लास में हम इन संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से फटाक से सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जल्दी से बेटा शेयर कर दीजिए आप सभी, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा हम लोग चैप्टर की प्रोग्रेस देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय क्या होता है और कैसे उसे हम निरूपित करते हैं। देन इसके बाद हमने समुच्चयों के प्रकारों के बारे में बात की, जिसमें बेटा मैंने आपको रिक्त समुच्चय के बारे में बताया, एकल समुच्चय के बारे में बताया, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय के बारे में बताया, समान समुच्चय के बारे में हमने बात की। फिर इसके बाद हमने उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा, यहां पर मैंने आपको अंतराल के बारे में बताया। फिर हमने घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बात की। अब बेटा हम बात करेंगे समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में। और बच्चों, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी प्रश्नावली है 1.4। ठीक है, और इसमें बेटा हम समुच्चयों का सम्मिलन देखेंगे, समुच्चयों का सर्वनाम देखेंगे और समुच्चयों का अंतर देखेंगे। ये 3 संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम समुच्चय के पूरक के बारे में बात करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नावली है 1.5 एंड फिर बेटा हम आखिरी में कुछ व्यवहारिक प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे समुच्चय हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर चलने वाला है। अब आज की क्लास में बेटा हम समुच्चयों पर संक्रियाएं अर्थात ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो समुच्चयों पर बेटा आपको 3 संक्रियाएं पढ़नी है। पहली है समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरी है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरी है समुच्चयों का अंतर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब एक एक करके बेटा हम इन तीनों संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं समुच्चयों के सम्मिलन के बारे में अर्थात यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। सो बच्चों, मान लीजिए मेरे पास में 2 समुच्चय हैं। मान लो ए समुच्चय है, इसमें अवयव हैं 1 2 3 4। एक दूसरा समुच्चय बी है बेटा, इसमें अवयव हैं 2 4 6 8। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा समुच्चय लिखिए जिसमें समुच्चय ए के भी अवयव हों और समुच्चय बी के भी अवयव हों, मतलब इन दोनों समुच्चयों के सम्मिलित अवयव उपस्थित हों। तो यहां पर देखो बेटा, मैंने एक नया समुच्चय बना दिया, 1 2 3 4 6 8। इसमें देखो समुच्चय ए के भी सारे अवयव हैं और बी के भी सभी अवयव है। ठीक है, तो ये जो बच्चों समुच्चय बना,
ये समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को सम्मिलित करने से प्राप्त हुआ। सो इसी को बेटा हम बोलेंगे ए और बी का सम्मिलन। इसी को बच्चों हम ए और बी का सम्मिलन कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास में दो थैले हैं, एक थैला 1 है और एक थैला 2 है। ठीक है, अब मान लो थैले 1 में कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, मान लो केला रखा है, 4 केले रखे हैं, 3 सेब रखे हैं। ठीक है, थैला 2 है, इसमें 2 पपीता रखे हैं, 2 केला रखे हैं, 4 सेब रखे हैं। अब मान लो मैं आपसे पूछूं, बता भाई तेरे पास कितने फल हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे पास केला है, सेब है और पपीता है। आप ये बोलोगे। तो आपने क्या किया? इन दोनों थैले के अवयवों को सम्मिलित कर दिया, जिसे बेटा आप लोग संख्याओं में जोड़ना कहते थे। ठीक है, वही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। फर्क ये है कि संख्याओं को जैसे जोड़ा जाता था वैसे हम समुच्चयों को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा ना। समुच्चयों के सम्मिलन का मतलब है कि हमें उनके अवयवों को इकट्ठा करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं बेटा समुच्चयों का सम्मिलन। और इसको बच्चों हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ए यूनियन बी। ऐसे बेटा इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम ए और बी का सम्मिलन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है समुच्चय ए और बी का सम्मिलन। बेसिकली समुच्चय ए और बी का सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के अवयवों के साथ साथ समुच्चय बी के भी अवयव सम्मिलित होते हैं, और जो अवयव रिपीट हो रहे हो उन्हें केवल एक ही बार आपको लिखना है, क्योंकि हमने पहले ये बात कर ली है कि समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है बच्चों समुच्चयों का सम्मिलन। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में समुच्चय ए है 2 4 6 8, समुच्चय बी है 6 8 10 12। मुझे इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन करना है, अर्थात ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको यहां पर एक ऐसा समुच्चय लिखना होगा जिसमें ए और बी दोनों के अवयव मौजूद हो। अब कैसे लिखोगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ए समुच्चय को लिख दो, 2 4 6 8। अब बी के अवयवों को भी यहां पर लिखते चलो। देखो 6 पहले आ गया, 8 आ गया, 10 और 12। तो ये बच्चों हमारे पास ए यूनियन बी बन चुका है। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं। क्लियर? चलो और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगला उदाहरण है, यहां पर बच्चों में 2 समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, हमें प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। ठीक है, सो यहां पर देखो बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा। सबसे पहले समुच्चय ए के अवयवों को लिखिए, यह है ए ई आई ओ यू। अब समुच्चय बी के अवयवों को लिखो, तो ए पहले लिख चुके, आई लिख चुके, यू लिख चुके, तो यही बेटा हमारा ए यूनियन बी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पर आपने एक चीज देखी कि जो समुच्चय बी है वो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। भाई समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में मौजूद हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि बी ए का उप समुच्चय है। और इस केस में बच्चों यदि हम ए यूनियन बी करें तो वो ए के बराबर होता है। यहां पर देख लो ये ए समुच्चय है। ठीक है, तो यहां से बेटा निष्कर्ष निकलता है कि यदि बी ए का उपसमुच्चय हो तो इन दोनों का सम्मिलन ए समुच्चय के बराबर ही होता है। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें ना प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सम्मिलन की संक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, सो यहां पर बच्चों मुख्यतः आपको 5 गुणधर्म पढ़ने हैं। पहला है क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमय नियम। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चयों का सम्मिलन है ना, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अच्छा, क्रम विनिमय पता है क्या होता है? आपने बेटा पहले भी इस शब्द को सुन रखा होगा। क्रम विनिमय का मतलब होता है आपस में अदला बदली कर देना। ठीक है, अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि भाई ए यूनियन बी जो है ना, ये बराबर होगा बी यूनियन ए के। मतलब ए और बी का सम्मिलन बी और ए के सम्मिलन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ए समुच्चय है, इसमें अवयव हैं 1 2 3 4। बी समुच्चय है, इसमें अवयव है 3 4 5 6। अब यहां पर देखो बेटा ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए और बी का सम्मिलन क्या होगा? तो पहले ए समुच्चय लिख दिया, फिर बी के अवयव को लिख दो, तो 3 4 पहले लिख चुके, 5 6 हो जाएगा। ये आ गया ए यूनियन बी। अब देखो बी यूनियन ए क्या बनेगा? पहले बी के अवयव को लिख दो, 3 4 5 6। अब ए के अवयव को लिखो, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। अब यहां पर बेटा इन दोनों समुच्चयों को अब ध्यान से देखिए। बच्चों, मैंने आपको समुच्चयों की समानता के बारे में बताया था। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि दो समुच्चय समान तभी होते हैं जब दोनों समुच्चयों में सभी अवयव सेम हो। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 5 यहां पर है, यहां पर भी है, 6 यहां पर है, यहां पर भी है। मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में सारे अवयव सेम हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गुणधर्म के बारे में। दूसरा है साहचर्य नियम। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस नियम को समझाने से पहले मैं आपको 3 समुच्चयों के सम्मिलन के बारे में बताता हूं। ठीक है, सो यहां पर देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ए समुच्चय है, इसमें अवयव हैं 1 2 3। बी समुच्चय है, इसमें अवयव है 3 4 5। सी समुच्चय है, इसमें अवयव है 2 4 6। यहां पर बेटा मैं इन तीनों समुच्चयों का सम्मिलन करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें इन तीनों समुच्चयों के अवयव मौजूद हो। तो शुरुआत करेंगे हम ए से, तो 1 2 3 लिख दिया। अब बी के अवयवों को सम्मिलित करो, 3 ऑलरेडी सम्मिलित है, 4 और 5 शामिल हो गए, बी भी कंप्लीट हो गया। अब सी के सम्मिलित करो, 2 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, 6 और लिख दो। तो ये बच्चों हमारे पास बन चुका है ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे बच्चों हम 3 समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए साहचर्य नियम पर। देखिए साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बेटा बराबर होगा ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी के। ठीक है, ये बच्चों साहचर्य नियम है। सर हम तो इस गुणधर्म को नहीं मानते, आप तो इसे प्रूफ करके बताइए। चलो बेटा इसका भी प्रूफ देखो। मान लीजिए बच्चों यहां पर ए समुच्चय है, इसमें अवयव है 1 2 3। बी समुच्चय है, इसमें अवयव है 3 4 5। सी समुच्चय है, इसमें अवयव है 1 5 6। ठीक है, ये 3 समुच्चय बेटा हमारे पास हैं। यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए और बी का सम्मिलन करो। तो ए के अवयव लिख दो पहले 1 2 3। अब बी के लिखो, बी के क्या है 3 4 5, 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 और 5, ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसका बेटा हमें सी के साथ में सम्मिलन करना है। तो पहले ए यूनियन बी लिख दो, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब सी के अवयवों को शामिल कर दो। तो सी में 1 है जो ऑलरेडी आ चुका, 5 है ये भी आ चुका, बच गया केवल 6, वो भी यहां पे लिख दिया। तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी।
ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब हम बी यूनियन सी निकालेंगे, तो यहां पर देखो बी यूनियन सी क्या होगा, पहले बी के अवयव 3 4 5, फिर सी के अवयव 1 है, 5 आ चुका, 6, यह आ गया बी यूनियन सी। अब करना हमें ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। अब यहां पर पहले ए के अवयवों को लिखो, ये हैं 1 2 3। अब बी यूनियन सी के अवयवों को लिखो, तो बी यूनियन सी में क्या है, 3 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 5, 1 ऑलरेडी आ चुका, 6। तो ये बन गया ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। अब ध्यान से बेटा आप इन दोनों समुच्चयों को देखिए, एक यहां पर है, यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी के, अर्थात समुच्चयों का सम्मिलन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरे गुणधर्म पर चलते हैं। तीसरा गुणधर्म है बेटा तत्समक नियम। तत्समक नियम, अब यह नियम कहता है कि यदि आप किसी समुच्चय ए का रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन करोगे तो आपको ए समुच्चय ही मिलेगा। ठीक है, यह बेटा तत्समक नियम है। और बेटा रिक्त समुच्चय जो होता है ना, यह सम्मिलन संक्रिया के लिए प्रत्येक समुच्चय का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, ए यूनियन फाई बराबर होगा ए के। आप खुद से सोच लो यार, मान लो आपके पास एक थैला है जिसमें काफी सारी सब्जियां भरी हुई हैं, एक दूसरा थैला है जो बिल्कुल खाली है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आपके पास कौन कौन सी सब्जियां हैं, तो आप क्या कहोगे, भाई जो थैले में सब्जियां हैं वही नाम लोगे ना। ठीक है, जब है ही नहीं दूसरे थैले में सब्जी तो उसकी सब्जियों का नाम क्यों लोगे, है ना, उसमें है ही नहीं सब्जी। तो ए यूनियन फाई बराबर हो जाएगा बेटा ए के। क्लियर, ये बेटा तत्समक नियम है। इसके बाद चौथा नियम है यू का नियम। अब यू का नियम क्या है, यू का नियम है बेटा यदि आप किसी समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू के साथ में सम्मिलन करते हो। क्या आप यदि किसी समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सम्मिलन करते हो तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होगा। आप खुद सोचिए, आप यदि ब्रह्मांड के साथ में अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे, ब्रह्मांड ही तो है भाई। ठीक है, सो वही सेम चीज बेटा यहां पर है। ठीक है, मान लो एक ठेले पर काफी सारी सब्जियां रखी हुई हैं, उसी में से आपने कुछ सब्जियां खरीदी अपने थैले में डाल रखी है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके थैले का और उस ठेले और उस ढकेल पर जो भी सब्जियां हैं उनका यूनियन करो, तो जो ढकेल पे सब्जियां होंगी वही तो होंगी भाई। ठीक है, तो वही सेम चीज है बेटा ये भी। ओके, चलिए भाई, अब इसके बाद पांचवा गुणधर्म। पांचवा गुणधर्म है बेटा वर्ग सम नियम। अब ये नियम क्या है, ये नियम है कि यदि आप किसी समुच्चय ए का उसी के साथ सम्मिलन करोगे तो आपको वही का वही समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों सम्मिलन की संक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म। पहला गुणधर्म था क्रम विनिमय नियम, समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा साहचर्य नियम, समुच्चयों का सम्मिलन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तीसरा गुणधर्म था तत्समक नियम, इसके अनुसार ए यूनियन फाई ए के बराबर होगा। चौथा गुणधर्म था यू का नियम, इसके अनुसार ए यूनियन यू बराबर हो जाएगा यू के। और पांचवा नियम था वर्ग सम नियम, इसके अनुसार यदि आप किसी समुच्चय का उसी के साथ सम्मिलन करोगे तो आपको वही का वही समुच्चय मिलेगा। क्लियर, क्लियर सभी को। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सम्मिलन समुच्चयों पर संक्रियाओं के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, दूसरी संक्रिया के बारे में बच्चों हम बात करते हैं। दूसरी संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब ये क्या होती है इसके बारे में बच्चों विचार करते हैं। सो इसके लिए
मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए है, इसमें अवयव हैं 1 2 3 4। एक दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं 3 4 5 6। ठीक है। अब यहां पर बच्चों आप समुच्चय ए और समुच्चय बी में, दोनों समुच्चयों में कुछ कॉमन अवयव देख रहे होंगे। जैसे देखो 3 समुच्चय ए में भी है, 3 समुच्चय बी में भी है, 4 समुच्चय ए में भी है, 4 समुच्चय बी में भी है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव है ना, उनको अलग से किसी समुच्चय में रख दो। ठीक है, मान लो इनको हमने अलग से किसी एक समुच्चय में रख दिया, तो ये जो बेटा नया समुच्चय बनेगा ना, ये इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होगा। ठीक है, ये है ए और बी का सर्वनिष्ठ। अरे देखो यार, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सर्वनिष्ठ शब्द कुछ कुछ आपको उभयनिष्ठ शब्द की याद दिला रहा है ना। उभयनिष्ठ में निष्ठ छुपा, उभयनिष्ठ में लास्ट में निष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ में भी लास्ट में निष्ठ है, तो उभयनिष्ठ की तरह लग रहा है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता था? कॉमन कॉमन कॉमन। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में जो अवयव हैं उनको लेकर के यदि हम कोई समुच्चय बनाए तो वो ए और बी का सर्वनिष्ठ होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा? समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ। अच्छा, ऐसा सोचो कि मान लो आपके पास में दो थैले हैं। ठीक है, एक थैले में आपके पास में है केला, सेब, संतरा, पपीता। दूसरा एक थैला है, उस थैले के अंदर मान लो आपके पास है पपीता है, सेब है, उसके अलावा पालक है, आलू है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ दोनों थैलों में क्या क्या कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे? जो सब्जी दोनों में वही बोलोगे ना भाई, ये चीज बोलोगे ना। तो वही सेम चीज बेटा यहां पर है कि दोनों समुच्चयों में जो जो अवयव कॉमन है उसको लेकर के मैंने एक नया समुच्चय बनाया, और उस नए समुच्चय को बेटा हम बोलेंगे ए और बी का सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब बच्चों यूनियन को तो हम यू से दर्शा रहे थे, इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से दर्शाएंगे। ठीक है, इसको बेटा हम दर्शाते हैं इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी। उसको हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी का सर्वनिष्ठ। क्या होता है बेटा ए और बी का सर्वनिष्ठ? ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, सो ये है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा में दो समुच्चय दे रखे हैं, मुझे इनका सर्वनिष्ठ निकालना है। तो देखिए सर्वनिष्ठ क्या होगा? ए यूनियन बी। हमें उन अवयवों का समुच्चय बनाना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो भाई, ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ए आ गया। ई इधर है, इधर नहीं है, तो ये नहीं होगा। आई इधर भी है, इधर भी है, आई आ गया। ओ इधर है, इधर नहीं है। यू इधर भी है, इधर भी है, तो यू भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ। अच्छा बच्चों, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए थे जब मैंने आपको समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करवाया था। वहां पर भी हमने देखा था कि यहां पर समुच्चय बी समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। अब वहां पर बेटा ए यूनियन बी ए के बराबर आ रहा था, जबकि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यदि बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन समुच्चय बी के बराबर होगा, छोटे वाले के बराबर होगा। क्लियर बेटा? ओके, सो ऐसे हम समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई दो समुच्चय इस प्रकार हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4। एक दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं 5 6 7 8।
अब बेटा मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि आप इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। मतलब ऐसे अवयव देखो जो कि इन दोनों समुच्चयों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, समुच्चय ए में जो अवयव है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, फाई होगा बेटा। और इस केस में बच्चों हम समुच्चय ए और समुच्चय बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, कब? जब इन दोनों का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय के बराबर हो, ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, उस केस में ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज का बच्चों आपको ध्यान रखना है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय युग्म असंयुक्त समुच्चय है। सो बेसिकली वहां पर आपको यह देखना है कि किस समुच्चय युग्म में इनका सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलिए यहां पर बेटा अब हम सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी समझ में आ गया। भाई सम्मेलन में क्या कर रहे थे? सम्मेलन में हम समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सभी अवयवों को सम्मिलित कर रहे थे, जबकि सर्वनिष्ठ में हम दोनों के कॉमन अवयवों को निकाल करके उनका एक नया समुच्चय बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्मों के बारे में। तो यहां पर भी बेटा पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब बच्चों समुच्चयों के सम्मेलन की तरह ही समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। सर ये कैसे है? एक बार आप हमें एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके बताइए। देखो भाई, मान लो बेटा हमारे पास समुच्चय ए है, इसमें अवयव हैं ए बी सी। समुच्चय बी है, इसमें अवयव हैं बी डी एफ। ठीक है, अब यहां पर बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो देखो दोनों में कॉमन अवयव क्या है? ए यहां पर है बट यहां पर नहीं है, बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, सी यहां पर है बट यहां पर नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया बी। अच्छा मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, बताओ बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा? अब बी और ए में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं? तो केवल बी है, बाकी डी यहां पर है, यहां पर नहीं है, एफ यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो यही आया। अब देखो दोनों के दोनों समुच्चय समान आए। मान लो बेटा मेरे पास में दो थैले हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि थैले 1 और थैले 2 का सर्वनिष्ठ करो। ठीक है, मतलब कॉमन अवयव देखने। अब चाहे आप पहले थैले 1 को ले लो बाद में थैले 2 को ले लो, या पहले थैला 2 ले लो बाद में थैला 1 ले लो, चीज तो बेटा सेम ही है ना। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, अर्थात समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके, अच्छा अब इसके बाद दूसरा गुणधर्म है बेटा साचर्य नियम। अब बच्चों समुच्चयों के सम्मेलन की तरह ही समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी साचर्य नियम का पालन करता है। मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, चलिए इसे भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो बेटा हमारे पास समुच्चय ए है, इसमें अवयव हैं ए बी और सी। ठीक है, एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव है बी सी डी। ठीक है,
और एक समुच्चय सी है, इसमें बेटा अवयव है बी ई एफ। ओके, अच्छा अब यहां पर देखो बेटा बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा। बी और सी में क्या क्या कॉमन है, देखो बी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो एक तो बी कॉमन है, सी इधर है बट इधर नहीं है, डी इधर है बट इधर नहीं है, तो यही बेटा बी इंटरसेक्शन सी है। बी और सी में केवल यही अवयव कॉमन है, ठीक है। अच्छा अब इस समुच्चय का ए के साथ में सर्वनिष्ठ करो, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखो कि ए समुच्चय में और बी इंटरसेक्शन सी समुच्चय में क्या क्या कॉमन है, तो यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, तो ये आ गया बी। ओके, अच्छा अब यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, तो देखो भाई ए इधर है, इधर नहीं है, बी इधर है, बी इधर भी है, तो एक तो बी है, उसके अलावा सी इधर है, इधर भी है, तो सी भी है, ठीक है। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो, ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या क्या कॉमन है, तो देखो बी वहां पर है, यहां पर भी है, बी हो गया, सी बेटा यहां पर है बट यहां पर नहीं है, तो केवल यही हो जाएगा। देखो ध्यान से, दोनों के दोनों समान समुच्चय, ठीक है। तो हम कह सकते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ओके बेटा, उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये वाला गुणधर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हम तीसरे गुणधर्म पर। तीसरा गुणधर्म है फाई और यू का नियम, ठीक है। अब यहां पर बेटा दो गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है कि यदि आप किसी समुच्चय ए का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकालोगे तो देखो क्या होगा। मान लीजिए बेटा आपके पास एक थैला है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, एक दूसरा थैला जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो क्या, एक में तो सामान है दूसरे में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन कहां से हो सकता है, कुछ नहीं होगा, मतलब ये रिक्त समुच्चय के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा सेम ऐसे ही अब मान लो हम किसी समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, समुच्चय ए और समुच्चय यू का सर्वनिष्ठ निकालें, तो क्या होगा भाई, इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से पिंड में क्या कॉमन होगा, छोटा सा पिंड ही तो कॉमन होगा, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पर बेटा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, ठीक है। सो ये बच्चों फाई और यू के नियम है। इसके बाद चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म है बेटा वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। अब ये नियम हमसे कहता है कि यदि आप किसी समुच्चय ए का उसी समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात करोगे तो आपको वही का वही समुच्चय मिलेगा। भाई बात भी तो सही है, यदि आप कोई थैला बने उसमें सेम सब्जी है, उसी और थैला 2 में भी सेम सब्जी है, दोनों का आप सर्वनिष्ठ ज्ञात करोगे तो सेम ही तो आएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए बेटा ए के बराबर हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक समुच्चय ए है, इसमें अवयव है ए बी सी, समुच्चय ए में क्या है, ए बी सी है। अब आप इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करो तो ए ही तो आ जाएगा भाई, पूरा ए बी सी है ना। ओके क्लियर है, चलिए इसके बाद अब पांचवा गुणधर्म, ये बेटा एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये है वितरण नियम, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है यदि बच्चों आप समुच्चय ए का बी यूनियन सी के साथ में सर्वनिष्ठ ज्ञात करो तो बच्चों ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। मतलब यहां पर बेटा ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन पर वितरित हो जाता है। पहले इस ए ने बी के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात किया, फिर यूनियन किया, फिर इस ए ने सी के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात किया। ये होता है बेटा वितरण नियम। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों कई बार स्कूल एग्जाम में वितरण नियम का प्रूफ पूछ लिया जाता है कि वितरण नियम को सिद्ध करिए। तो इसको बेटा हम दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पहला तरीका है बच्चों कि हम यहां पर कुछ ए बी सी समुच्चय माने, उनकी सहायता से सिद्ध कर दें। दूसरा तरीका है वेन आरेख। अब वेन आरेख बच्चों मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, अगली क्लास में बेटा मैं आपको वेन आरेख पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो वेन आरेख से कैसे प्रूफ करते हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे आप इस वितरण नियम को सत्यापित कर सकते हो। ओके, सो मान लीजिए बच्चों यहां पर हमारे पास तीन समुच्चय हैं। समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3, बी है इसमें अवयव है 2 3 4, सी है इसमें अवयव है 2 3 6। ठीक है, अब यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी देखिए क्या होगा। बी यूनियन सी का मतलब है कि बी और सी के सम्मिलित अवयव हमें शामिल करने। तो पहले बी समुच्चय लिखो 2 3 4, अब सी के अवयव को भी लिख दो। तो 2 आ गया, 3 आ गया, बस 6 रह गया, तो 6 भी लिख दिया। ठीक है, आ गया बी यूनियन सी। अब बेटा इस समुच्चय का हमें ए समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सो यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी क्या बनेगा। भाई ए समुच्चय में और बी यूनियन सी में क्या क्या कॉमन है। एक यहां पर है, यहां पर नहीं है, 2 है एक, तो 3 भी है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। ठीक है, सो ये आ गया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। ओके बच्चों, अच्छा अब यहां पर देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। भाई ए और बी में क्या क्या कॉमन है। ए और बी में तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए और सी में क्या क्या कॉमन है। ए और सी में क्या क्या कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 2 है और 3 है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब बेटा मुझे इन दोनों का सम्मिलन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये देखिए बच्चों यहां पर क्या बनेगा, तो ये बच्चों 2 3 हो जाएगा। क्लियर, देखो वहां पर भी 2,3 आया, यहां पर भी 2,3 आया है। ठीक है, मतलब ये दोनों समुच्चय सेम है और वही चीज बेटा हमने यहां पर बोली, तो ये सत्यापित होता है। क्लियर, सो ऐसे बेटा एग्जाम्पल के थ्रू आप वितरण नियम को सत्यापित कर सकते हो। ओके, सो ये थे बच्चों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म। पहला गुणधर्म था क्रम विनिमय नियम, सो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा था साचर्य नियम, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साचर्य नियम का भी पालन करता है। तीसरा था फाई और यू का नियम, इस नियम से ए इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन यू ए के बराबर होगा। इसके बाद चौथा गुणधर्म था वर्गसम नियम, जिसके अनुसार यदि हम किसी समुच्चय ए का उसी के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात करें तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन ए के ही बराबर होगा। और पांचवा नियम था बेटा आपके ये वितरण नियम, पांचवा गुणधर्म ये था। ओके बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने समुच्चयों की 2 संक्रियाएं समाप्त कर दी। हमने समुच्चयों का सम्मिलन करना सीख लिया, हमने समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी ज्ञात करना सीख लिया है। अब बात करते हैं हम तीसरी संक्रिया के बारे में, दैट इज समुच्चयों का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब बेटा अंतर हम कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
हमारे पास दो संख्याएं हैं 5 और 8। मैं आपसे कहूं बताओ इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आप बेटा इसको दो तरीके से कर सकते थे ना, 5 माइनस 8 भी कर सकते थे, 8 माइनस 5 भी कर सकते थे। एम आई राइट? इस तरीके से करते थे भाई, ठीक है। अब वो तो इनकेस हम अंतर में परिमाण लेते थे कि भाई 3 अंतर है, ठीक है। बट यदि हम प्लस माइनस चिन्ह से देखें तो यहाँ -3 है, प्लस का 3 है, ओके। अब जैसे संख्याओं का अंतर बेटा हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते थे, सेम ऐसे ही बच्चों हम समुच्चयों का अंतर भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय बेटा ए है, एक समुच्चय बी है, ठीक है। समुच्चय ए में अवयव है ए बी सी, समुच्चय बी में अवयव है बी सी डी, ओके। अब इन दोनों समुच्चयों का अंतर बेटा दो प्रकार का होता है। पहला होता है ए माइनस बी और दूसरा होता है बच्चों बी माइनस ए। अब देखो ध्यान से ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नहीं तो आप है ना पूरी जिंदगी भर उलझे रहोगे, ध्यान से नहीं समझोगे तो कि ए माइनस बी, बी माइनस ए क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ए माइनस बी है ना, ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के अवयव तो होते हैं परंतु समुच्चय बी के अवयव नहीं होते। देखो ए माइनस बी कर रहा हूं ना, मतलब ए चाहिए मुझे, बी नहीं चाहिए, ठीक है। सो ए माइनस बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय ए के अवयव तो होंगे परंतु बी के नहीं, ओके। ये होता है बेटा ए माइनस बी। सेम ऐसे ही यदि हम बी माइनस ए की बात करें तो ये बेटा एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें बी के अवयव तो होंगे परंतु ए के अवयव नहीं होंगे, वो होगा बेटा बी माइनस ए, ठीक है। सो यहां पर देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए के अवयव होंगे बी के नहीं होंगे, तो कैसे ज्ञात करें, आपको बेटा यहां पर ए के अवयवों में से बी के अवयवों को हटा देना है। तो बी में देखो बी है, ए में से हटा दो, सी है, ए में से हटा दो, डी है, हटा दो, है ही नहीं तो कहां से हटाओगे, ठीक है। अब ए में जो अवयव बचे ना वही होगा ए माइनस बी, तो ये क्या आ गया ए, मतलब ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए में से उन अवयवों को हटाने पर जो समुच्चय बी में है से प्राप्त होता है, वो बेटा ए माइनस बी है, ठीक है। सेम ऐसे बी माइनस ए क्या होगा, ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें जो हमें समुच्चय बी के अवयव में से समुच्चय ए के अवयवों को हटाने से प्राप्त होगा। अब देखो समुच्चय ए में क्या है, ए है, यहां पर है नहीं, बी है, बी को हटा दो, सी है, सी को हटा दो, बचा क्या केवल डी, तो ये आ गया बी माइनस में ए। क्लियर बेटा? ऐसे बच्चों हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करते हैं। ओके, क्लियर है एवरीवन? अच्छा, यहां पर बच्चों आपने एक चीज देखी कि a माइनस बी और b माइनस ए ये बराबर नहीं है, मतलब समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। भाई संख्याओं का अंतर करता था क्या? नहीं करता था, तो समुच्चयों का अंतर भी कैसे कर लेगा? नहीं करता बेटा। ओके, अच्छा, अब यहां पर बच्चों एक चीज देखिए कि a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है, यदि मैं इन दोनों के बीच में सर्वनिष्ठ ज्ञात करूं तो कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। मतलब a माइनस बी और b माइनस ए असंयुक्त समुच्चय भी है। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तो आप याद रखें कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते। ओके, अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण है a समुच्चय ये दे रखा है, b समुच्चय दे रखा है, मैं a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करने हैं। सो पहले निकालेंगे हम a माइनस बी। a माइनस बी देखो कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसा करिए आप a समुच्चय को पहले लिख लीजिए 1 2 3 5 6 7। अब एक काम करिए, b के जो अवयव है ना उनको काटते चलिए, ठीक है। 2 है, 2 को काट दिया, 4 है,
नहीं है इधर, 6 है, 6 को काट दिया, 8 है ही ना। जो अवयव बच गए ना उनको यहाँ पे लिख दो। क्या बच गया, 1 3 5 7, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, सेम ऐसे b माइनस ए निकालना है तो एक काम करिए, b समुच्चय लिख दीजिए यहाँ पर, 2 4 6 8। अब a में जो है ना उनको काटते चलो, 1 इधर है ही नहीं, 2 है काट दो, 3 इधर है ही नहीं, 5 इधर है ही नहीं, 6 है काट दो, 7 इधर है ही नहीं, क्या आ गया 4 और 8। ये बेटा हमारे पास b माइनस ए आ गया। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करते हैं। क्लियर बेटा, ऐसे हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, एक मजेदार चीज बेटा मैं आपको और यहां पर बताता हूं। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहां पर यदि हम a और b का सर्वनिष्ठ ज्ञात करें तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, देखिए बच्चों क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, देखिए बेटा क्या होगा, b यहां पर भी है, c यहां पर भी है, तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा b c। ये हो गया बेटा a इंटरसेक्शन b। अब यदि बच्चों मैं a समुच्चय में से a इंटरसेक्शन b को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं b और c को मैंने हटा दिया, मुझे क्या मिलेगा, केवल a। और ये क्या है बेटा, a माइनस में b। अर्थात इसका मतलब ये बच्चों कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि a माइनस बी बराबर होगा a माइनस a इंटरसेक्शन b के। ठीक है, a माइनस बी बराबर होगा a माइनस a इंटरसेक्शन b के। आप ये चीज बच्चों इस उदाहरण में भी चेक कर सकते हो। देखो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b बेटा क्या आएगा, यहां पर a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। देखो भाई 2 यहां पर है, यहां पर भी है, 6 यहां पर है, यहां पर भी है, ये आ गया a इंटरसेक्शन b। a में से n अवयवों को हटा दो, 2 और 6 को, तो 1 3 5 7 बचेगा, वही a माइनस बी आ गया। ओके, b माइनस ए क्या होगा, ये होगा b माइनस a इंटरसेक्शन b। b में से इन दोनों के कॉमन अवयव को हटा दो, 2 और 6 को, तो 4 8 बच गया। क्लियर बेटा, ऐसे बच्चों हम समुच्चयों का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ सेट्स ज्ञात करते हैं। ओके चलिए, इसके बाद अब बच्चों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, ध्यान से बेटा आप इन बातों को देखिए, सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा। अच्छा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय A है, इसमें अवयव है A B C D। एक दूसरा समुच्चय B है, इसमें अवयव हैं B D G H। ओके, ये बच्चों हमारे पास में 2 समुच्चय हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैं a माइनस बी ज्ञात करता हूं। देखिए बच्चों a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी आएगा बेटा यहां पर कि a के अवयव हो b के अवयव ना हो, तो b और d को हटा दो, तो ये हो गया a c। ठीक है, b माइनस a, देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, b के अवयव होने चाहिए, a के नहीं होने चाहिए, तो b और d को हटा दो, ये बच गया g और h। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर देखो बच्चों A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B, देखिए बेटा क्या होगा, यहां पर समुच्चय A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B नहीं, A इंटरसेक्शन B, देखिए क्या होगा, समुच्चय A और समुच्चय B का सर्वनिष्ठ। तो A यहां पर है, यहां पर नहीं है, B यहां पर है, यहां पर भी है, C यहां पर है, यहां पर नहीं, D यहां पर है, यहां पर भी है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा कि a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, इन तीनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तीनों समुच्चयों में देख लो, कोई भी अवयव बेटा कॉमन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि a माइनस बी कॉमा b माइनस ए और
ए इंटरसेक्शन बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कैसे समुच्चय बेटा? ये असंयुक्त समुच्चय। देखो बच्चों, मैंने आपको जब समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में बताया था ना, तब मैंने आपको असंयुक्त समुच्चय के बारे में बताया था कि असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। सो ऐसे समुच्चय असंयुक्त कहलाते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। और यहां पर देखो, इन तीनों समुच्चयों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सो ये तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। ये केवल बेटा इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है, सब के लिए है। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद अब मान लो बेटा मैं ए माइनस बी और बी माइनस ए का सम्मिलन करता हूं, मतलब मैं यहां पर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालता हूं। देखिए क्या आएगा, ये ए माइनस बी के अवयव होनी चाहिए, मतलब ए और सी होने चाहिए। बी माइनस ए के अवयव भी होनी चाहिए, मतलब जी और एच होनी चाहिए। यहां पर बेटा हमारे पास ये एक समुच्चय बन गया जिसमें ए माइनस बी के भी अवयव हैं और बी माइनस ए के भी अवयव हैं। बच्चों इसको हम बोलते हैं ए और बी का सम्मित अंतर। ये हो सकता है किसी की किताब में दे रखा हो, बट ये चीज बेटा आपको तब पढ़ाई जाती है जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो। ठीक है, ये बोर्ड की किताब में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। ओके, सो ए और बी का सम्मित अंतर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको बेटा हम दर्शाते हैं ए डेल्टा बी के द्वारा। क्लियर? ये होता है समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मित अंतर। ओके बच्चों, तो ये हमने बात की बेटा समुच्चयों के अंतर के बारे में। अब हम बच्चों एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हल देखते हैं। ठीक है, सो यहां पर बच्चों हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 4 है। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें आप खुद से कर लीजिएगा। वैसे तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बट फिर भी मैं आपको इन्हें करवा देता हूं। ठीक है, सो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है। हमें बेटा 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी, हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है। सबसे पहला है ए यूनियन बी। अब ये बच्चों एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए और बी दोनों के सम्मिलित अवयव होंगे। तो पहले ए समुच्चय लिख लो, 1 2 3 4। उसके बाद बी समुच्चय लिख दो, 3 4 आ गया, 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। सेम ऐसे ही ए यूनियन सी, देखिए क्या होगा, पहले ए समुच्चय लिख दो, 1 2 3 4। फिर सी समुच्चय लिखो, यह है 5 6 7 8। ये हो गया ए यूनियन सी। तीसरे पार्ट में बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी देखिए क्या होगा, पहले बी समुच्चय लिख लो, 3 4 5 6। फिर सी समुच्चय लिख दो, 5 6 लिख चुके, 7 8। ये हो गया बी यूनियन सी। सेम ऐसे ही चौथे पार्ट में बी यूनियन डी ज्ञात करना है, तो पहले बी समुच्चय लिख दो, 3 4 5 6। फिर डी लिख दो, 7 8 9 10। ये आ गया बी यूनियन डी। ठीक है, अब इसके बाद पांचवें पार्ट में बेटा हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां पर बेटा हमें ए बी और सी इन तीनों के सम्मिलित अवयव लिखने हैं। पहले ए के लिखो 1 2 3 4। फिर बी के लिखो 3 4 पहले लिख चुके, 5 6। फिर सी के लिखो 5 6 लिख चुके, 7 8। तो हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, छठा पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब यहां पर बेटा हमें ए बी और डी के सम्मिलित अवयव लिखने हैं। तो पहले ए के लिखो 1 2 3 4। फिर बी के लिखो 3 4 पहले लिख चुके, 5 6। अब डी के लिखो, तो 7 8 9 10। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। और लास्ट के 7वें भाग में हमें बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी के अवयव लिख लो, बी के अवयव है 3 4 5 6। फिर सी के लिख दो, 5 6 आए गए, 7 8। फिर डी के लिखो, 7 8 आ गए, 9 10। तो ये हो गया बेटा बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके,
चलिए इसके बाद अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 5 बेटा आप खुद से करिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 अब मैं आपको करवाता हूं। यहां पर देखो बच्चों, आपको 4 समुच्चय दिए गए, अगेन ABCD, आपको निम्नलिखित को ज्ञात करना है। टोटल बेटा यहां पर 10 पार्ट है, मैं आपको केवल 4 पार्ट ही कराऊंगा। देखो पहले और दूसरे और चौथे और पांचवें और 7वें, इनमें से बेटा मैं आपको केवल एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी 4 पार्ट को आप खुद से कर लीजिएगा। तो चलो मैं आपको करवाता हूं A इंटरसेक्शन D, पार्ट 7 को कराता हूं। A इंटरसेक्शन D, इसका मतलब है A और D में क्या क्या कॉमन है उसको देखो। तो A में है 3, 5, 7, 9, 11, D में 15, 17, क्या कॉमन है? कोई कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन D बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो आपको B इंटरसेक्शन C ज्ञात करना था, दूसरा भी करा देता हूं चलो। तो B और C में क्या क्या कॉमन है वो देख लो बस। भाई 7 यहां पर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा, 9 यहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा, 11 यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो 11 कॉमन है, 13 भी दोनों जगह आ रहा है, 13 कॉमन है। तो ये हो गया B इंटरसेक्शन C। ऐसे ही आप A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हो, A इंटरसेक्शन C निकाल सकते हो, B इंटरसेक्शन D भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम तीसरे के बारे में। तीसरे में बेटा हमें ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D के बारे में। अब ये बेटा एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें A, C और D इन तीनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो A, C और D में देखो क्या कॉमन है। A, C और D में भाई 11 यहां पर है, 11 यहां पर है, बट D में नहीं है, बाकी और तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट हो गया। अब आ जाओ छठे पार्ट पर। छठे पार्ट में बेटा आपको निकालना है A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C। अब ये कैसे ज्ञात करोगे बच्चों आप, ये कैसे ज्ञात करोगे? तो इसको करने के बेटा दो तरीके हैं, या तो आप यहां पर वितरण नियम का प्रयोग करो, या फिर आप पहले B यूनियन C निकालो। अब B यूनियन C देखिए क्या आएगा, B यूनियन C हो जाएगा 7, 9, 11, 13, C लिखो 11, 13, 15। ठीक है, अब इसका A के साथ में आप सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। भाई A और B यूनियन C में क्या क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो ये बेटा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो बच्चों ये था, दूसरा तरीका बेटा ये था इस क्वेश्चन को करने का कि यहां पर आप लिख सकते थे A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A और B में क्या क्या कॉमन है? 7, 9, 11 यूनियन A इंटरसेक्शन C में क्या क्या कॉमन है? ओनली 11, इन दोनों का सम्मिलन करना है तो 7, 9, 11 ही आ जाएगा, सिंपल। तो चाहे तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ओके, अब जैसे छठा प्रश्न किया है ऐसे बेटा आप 8वां प्रश्न भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या है? वही चीज है यार, यही तो चीज है। देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन, अच्छा यहां पर अलग है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C है। ठीक है, हाँ ये अलग है। तो 9वें पार्ट को मैं आपको करा देता हूं। चलो 9वें पार्ट में क्या ज्ञात करना है? A इंटरसेक्शन B यूनियन B यूनियन C। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B क्या है बेटा? 7, 9, 11 यूनियन करना है B यूनियन C के साथ, तो ये हो गया 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, C में और क्या है? 11, 13, 15। मुझे इन दोनों का सम्मिलन करना है, तो क्या 7, 9, 11, 13, 15, ये बेटा हमारे पास आ गया। ऐसे बच्चों आप लोग प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो ऐसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 8 पर। 7वां क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कहा गया निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है, ये हमें यहां पर बताना है।
देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जहां पर आप समुच्चयों की संक्रिया लगा रहे हो ना, तो पहले आपको समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना है। ठीक है, क्योंकि रोस्टर रूप से आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा, पहले वाले पार्ट में मान लो ए समुच्चय तो है 1 2 3 4। अब बी समुच्चय बेटा ये हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 4 से बड़ा या बराबर है, बट 6 से छोटा या इसके बराबर है। तो बी समुच्चय यहां पर बनेगा 4 5 और 6। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या ये युग्म असंयुक्त है। तो इसके लिए बच्चों आप इन दोनों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। भाई दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है, मतलब ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। यहां पर बेटा ए समुच्चय हमें दे रखा है ए ई आई ओ यू। बी समुच्चय बच्चों में दे रखा है सी डी ई एफ। राइट, अच्छा अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है क्या। देखो भाई ई यहां पर भी है, यहां पर भी है, ई कॉमन है। सो इसका मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ तीसरे पार्ट पर। यहां पर बेटा ए समुच्चय दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है कि x एक समपूर्णांक है। क्या है, x एक समपूर्णांक। अब समपूर्णांक क्या होंगे, 2 4 6 8 10, ये सब होंगे समपूर्णांक। बी समुच्चय में क्या दे रखा है, यहां पर बोला गया x एक विषम पूर्णांक है, मतलब यहां पर होंगे 1 3 5 7 9 इस तरीके से। अब क्या बच्चों ए और बी इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है। भाई क्या कोई ऐसा पूर्णांक है जो सम भी हो और विषम भी हो। सो ऐसा तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर ये फाई होगा, अर्थात ये असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, सो तीसरा पार्ट जो है बेटा ये युग्म असंयुक्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपसे ये कहेगा निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा युग्म असंयुक्त है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। मान लो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर आपको सही आंसर बताना होगा, तो तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 भी आपकी यहां पर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 9 है। यहां पर भी अगेन 4 समुच्चय ए बी सी डी। आपको बेटा यहां पर अंतर निकालना है। यार कितना सिंपल है अंतर निकालना। टोटल यहां पर बेटा 12 दे रखे हैं, 4 का निकलवा देता हूं मैं, 4 का खुद निकाल लेना। पहला है a माइनस बी, ए के अवयव में से बी के अवयव को हटा दो। ठीक है, तो बी में 4 8 12 16 20 है, 4 8 12 हटाओ 16 20 है ही नहीं, तो क्या आ गया 3 6 9 15 18 21, ये आ गया a माइनस बी। ठीक है, चलो भाई और निकालो, c माइनस ए निकालते हैं। चलो c में से a के अवयव को हटा देते हैं, 5वां पार्ट है ना, इसको करते हैं। c में से a के अवयव को हटा दो, तो 3 नहीं है, 6 को हटा दो, 9 इधर है ही नहीं, 12 है हटा दो, 15 इधर है ही नहीं, 18 इधर है ही नहीं, 21 इधर है ही नहीं, तो बचे क्या 2 4 8 10 14 16, ये आ गया बेटा c माइनस में a। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, 7वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। b माइनस सी निकालते हैं, तो b में से c के अवयव को हटा दो, 2 है ही नहीं, 4 है हटा दो, 8 है हटा दो, 12 है हटा दो, 16 है हटा दो, बचा क्या केवल 20। अच्छा अब इसके बाद में 7वां निकाल दिया, और बताओ क्या निकाले। यार सब ऐसे निकाल लोगे आप लोग, है ना, तो निकालने को मतलब नहीं बनता, खुद से कर लेना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ऐसे हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों हमने आज की इस क्लास में समुच्चयों के ऊपर 3 संक्रियाएं डिस्कस की।
समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर। चलिए एक बार संक्षेप में हम तीनों को रिवाइज भी कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई समुच्चय ए दे रखा है, ए बी सी डी, एक समुच्चय बी दे रखा है बी सी डी ई। ठीक है, यहां पर देखो यदि मुझे ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो क्या होगा भाई, पहले ए के अवयवों को लिखो फिर बी के अवयवों को लिख दो, तो बी सी डी ऑलरेडी लिख चुका, ई आ जाएगा। मान लो मुझे इनका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। मान लो मुझे इनका अंतर ज्ञात करना है, ए माइनस बी निकालना है, तो एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसमें ए के अवयव हो पर बी के अवयव ना हो, तो बी सी डी हटा दो, बचा क्या, केवल ए। बस तीनों संक्रियाएं बेटा मैंने इसी एग्जाम्पल से आपको समझा दी। सम्मिलन के केस में दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों को सम्मिलित करते हैं, इंटरसेक्शन के केस में हम कॉमन अवयवों को देखते हैं, अंतर के केस में जो बाद में लिखा है ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के अवयव रखने, बी के नहीं रखने। क्लियर बेटा? सो ये थी समुच्चयों पर संक्रियाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको तीनों संक्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इनके गुणधर्म भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बेटा आप एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4 के एक एक क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की इस क्लास में काफी आनंद आया होगा और जो भी मैंने आपको सिखाया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके की और अमेजिंग क्लास के लिए जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह के साथ। चलिए बेटा, अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जल्दी हमारी बच्चों मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा, बाय बाय।